हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवानी चौधरी आज आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केवीएस के रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यू टिप्स है, हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा एंड आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जब हम रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे इंटरव्यूवर्स दिखते हैं। जो पैनल होता है वो 4 या 5 का होता है। तो जो पैनल में मेंबर्स होते हैं वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, डाइट के किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, डाइट के टीचर हो सकते हैं, किसी स्कूल के टीचर हो सकते हैं, जैसे केवीएस के टीचर हो गए, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी। वो अपने फील्ड में उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी हमसे कहीं ज़्यादा होती है एंड एक्सपीरियंस भी उनको हमसे कहीं ज़्यादा होता है। तो वो हमारी हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे तो सबसे पहले उनकी जो नज़र है वो आपकी ड्रेसिंग सेंस पे ही जाएगी, क्योंकि हम सभी के फेस एक जैसे हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम सभी के फेस एक जैसे हैं। तो उस सभी की 2 आइज़, 1 नोज, 2 ईयर, 1 माउथ, यही सब है। तो ये तो देखने वाली चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो देखेंगे, जो हमें दिखाई, हमारा बाहरी जो पर्सनैलिटी होती है वही दिखाई देती है उन्हें। तो उसमें सबसे पहले हमारा ड्रेसिंग सेंस ही आता है। और क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो एज अ टीचर ही होना चाहिए। हमें वहाँ पे कोई फैशन शो करने तो नहीं जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे फैशनेबल दिखना ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आप पहने वो सिंपल एंड सोबर होना चाहिए, एज अ टीचिंग प्रोफेशन होना चाहिए। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे वो आपके ड्रेसिंग सेंस को देखेंगे। सेकंड चीज़ है, जब हम वहाँ पे रूम में एंटर करते हैं वो हमें बैठने के लिए बोलते हैं एंड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चंस जब पूछेंगे तो हमारा टॉकिंग वे देखते हैं कि हम किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं उसमें हमारी पिच कैसी है, हम ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे, ज़्यादा लाउड तो नहीं बोल रहे हैं। अगर हम स्लो बोलेंगे इट मीन्स हम में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है एंड अगर हम थोड़ा लाउड बोल रहे हैं तो इट मीन्स हम उन्हें कुछ अलग ही दिखाना चाह रहे हैं, जो हम रियल है वो हम उनको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको उस तरीके से बोलना है कि प्रॉपर मैनर में बोलना है, ना ज़्यादा हाई पिच में बोलना है, ना ही ज़्यादा लो पिच में बोलना है। एंड जो भी आप बोलें वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। थोड़ा पॉज ले सकते हैं बीच में, अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप कहीं पे अटकते भी हैं तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पे आपको बिना किसी फियर के आपको वहाँ पे जाना है और ख़ुद को प्रेजेंट करना है। आप जिस तरीके से अपने आप को बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं वैसे ही आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है। एंड जब अभी बात आई थी कॉन्फिडेंस की कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस शो करता है। तो कॉन्फिडेंस सिर्फ टॉकिंग बेस से ही शो नहीं होता। हम जो बोल रहे हैं, अगर हम आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हुए बोल रहे हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही दिखता है। अगर आप अपने नज़रों को इधर उधर घुमाएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं या आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट दिखना भी चाहिए। सिर्फ होना अलग बात है, दिखना अलग बात है। होना काफ़ी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे ना तो उससे वो काफ़ी इम्प्रेस होंगे। एंड हमारे जो मार्क्स होते हैं कि इंटरव्यू में वो हमारे कॉन्फिडेंस के बेस पर ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है तो हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विदाउट फियर। तो वो हमारे मार्क्स को जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी हमने कॉन्फिडेंस की बात करी। इसके अलावा आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी देखा जाता है कि आप किसी बात को किस तरीके से बोल रहे हैं। क्या आप उस बात को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता रहे, क्योंकि आप बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं इट मीन्स आप जो रियल हैं अपने रियल पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको ज़रा सा भी ये फील होता है कि आप अपने आप को रियल वे में नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उस चीज़ से आपका जो है, आपके मार्क्स जो हैं वो कम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको रियल वे में देखना चाहते हैं। आपकी नॉलेज तो उन्होंने एग्ज़ाम में देख ही ली है, अब उनको देखना है कि आप रियल में हैं क्या आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन परफेक्ट हैं, वो आपका यही चेक करना चाहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन बारी आती है डेमो की। वो आपको टीचिंग डेमो के लिए बोलेंगी और जब आप टीचिंग डेमो देंगे तो
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी वहाँ पे रूम में आसपास जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हैं, आप टीचिंग डेमो में उन सब का यूज करना है आपको एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, ठीक है। एंड जो भी आप जिस तरीके से भी आप डेमो दे रहे हैं उसमें आपको वहाँ पे जो कैंडिडेट्स वहाँ पे जो पैनल के मेंबर्स हैं उनको एज अ स्टूडेंट ट्रीट करते हुए उनको इन्वॉल्व करना है, उनसे आंसर्स लेने हैं, क्वेश्चनिंग करनी है, आंसर्स लेने हैं और उसी के बेस पे आपको अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाना है। कोशिश कीजिएगा कि कुछ एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हम अलग से तो TLM प्रिपेयर करके नहीं ले जा सकते वहाँ पे। हो सकता है कि वो एट अ टाइम कोई टॉपिक आपको दे दे। अगर आपने खुद से कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है तो अच्छी बात है, बट 1% ऐसा भी हो जाता है कि वो खुद से आपको कोई टॉपिक दे दे, ये देखने के लिए आप कि आप एट अ टाइम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कितनी कॉन्फिडेंट है, कि आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे, तो वो आपको एकदम एट अ टाइम कोई न्यू टॉपिक भी दे सकते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज करना है और ख़ुद को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना है। आपका जो टीचिंग डेमो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप क्लासरूम में किस तरीके से टीचिंग करेंगी, किस तरीके से चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करेंगी, आपका टीचिंग मैनर क्या होगा, ये सब चीज़ें वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तभी तो पता चलेगा कि आप एज ए टीचर परफेक्ट हैं या नहीं। अब बात आती है, जब हम टीचिंग करते हैं तो ब्लैक बोर्ड एक ऐसा रिसोर्स है कि वो तो हमेशा यूज होता है। आपके पास कोई रिसोर्स हो ना हो, लेकिन आपको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उसका यूज तो हमें करना ही होता है। एंड ये एक ऐसा रिसोर्स है जो काफ़ी लंबे टाइम से यूज होता आ रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। तो आपको ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। जैसे ही आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ आप करते हैं वहाँ जाकर और आपको कहा जाता है कुछ भी टीच करने के लिए, या आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएं सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था कि आपको कोई वो सम्स भी दे सकते हैं। जैसे मुझे कुछ सम्स सॉल्व करने के लिए कहे थे ब्लैक बोर्ड पर जाकर, तो वो आपको भी ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो आप जब ब्लैक बोर्ड पर लिखने जाएँ तो सबसे पहले ऊपर डेट मेंशन करना ना भूलें। जैसे अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टॉपिक लिखें ऊपर। टॉपिक थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो विजिबल हो पीछे तक, ठीक है। एंड जब आप ब्लैक बोर्ड का यूज करें तो उसमें जो ब्लैक बोर्ड पे जितना स्पेस है आपको उसका प्रॉपर यूज करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने एक कोने में लिख दिया, पूरा जो ब्लैक बोर्ड है वो खाली छोड़ दिया। आपको उसका प्रॉपर यूज करना है। लिखते समय आपको इस तरीके से लिखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो अच्छे से विजिबल हो। आपको उसे ढककर नहीं लिखना, आपको एकदम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर नहीं लिखना। आप अगर राइट से लिख रहे हैं तो राइट साइड खड़े हो जाएं, एंड लेफ़्ट से लिख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर आप बीच में खड़े हो जाएंगे ब्लैक बोर्ड के तो वो ढक जाएगा जो आप लिख रहे हैं, और वो पीछे वालों को नहीं दिखेगा या साइड वालों को नहीं दिखेगा। तो उससे आपका जो टीचिंग स्किल का जो इम्प्रेशन है वो जो है गलत जाएगा। उन्हें ये लगेगा कि आपको टीच करना अच्छे से नहीं आता। अगर आप ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज़ करते हैं, अगर आप ब्लैक बोर्ड को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो उन्हें अगर आपकी टीचिंग में कोई छोटी मोटी कमी भी रह जाती है तो वो इग्नोर की जा सकती है। तो आपको ब्लैक बोर्ड का बहुत ही अच्छे से यूज करना है। एंड जैसे ही आपका टीचिंग डेमो कंप्लीट हो जाए या ब्लैक बोर्ड का आपने यूज कर लिया है, देन आपको उसे रब करके तभी आपको इंटरव्यूवर्स के पास आकर अपनी सीट पर बैठना है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो भी जो है एक गलत इंप्रेशन डालता है, एंड उससे आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो ये हमारे आज की जो वीडियो थी KVS इंटरव्यू के टिप्स के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपको ये सभी टिप्स बता दी हैं। बाकी इन सब के बारे में हम अलग से भी कुछ वीडियोज़ डालेंगी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करें, या आप इंट्रोडक्शन कैसे रेडी करें जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है वो उसमें आपका अलग ही इंप्रेशन जाए एंड आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो इन सब के रिगार्डिंग हम अलग से भी वीडियो डालेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए एंड आप उस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
बिकॉज इससे उनको भी बेनिफिट मिल सकता है एंड हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।